तैयार करने में लगे हुए हैं। दरअसल सचिन पायलट के लिए यह बड़ी चुनौती है कि बिना किसी पद का विधायक होते हुए अपनी ताकत दिखाना, और इसी की तैयारी में सचिन पायलट लग गए हैं। वीकेंड पर दिल्ली जाने वाले सचिन पायलट अब राजस्थान में खूंटा गाड़कर बैठ गए हैं और उन लोगों को गलत करने में लगे हुए हैं जो कहते हैं कि सचिन पायलट की रगड़ाई नहीं हुई है। इसीलिए 7 सितंबर को पूरे राजस्थान में ग्रामीण स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया जा रहा है और जन्मदिन में रक्तदान किया जा रहा है। लोग स्वतः सचिन पायलट के पास आ रहे हैं कि वो उनके जन्मदिन पर अपने पैसे से रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रहे हैं और राजस्थान में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं रक्तदान का। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट इसी बहाने दिखाना चाहते हैं कि जो आरोप उन पर लगता है कि पहली बार में सांसद बन गए, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बन गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हारे लोकसभा चुनाव तब भी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो सब कुछ उन्हें थाली में परोस कर मिला है। ऐसे में सचिन पायलट के पास एक बड़ा मौका यह साबित करने के लिए कि उनके पास एक बड़ा जनाधार है, बड़े फॉलोअर हैं जिन्हें लेकर वो राजनीति में आगे चल रहे हैं। वो कांग्रेस पर बोझ नहीं है, न नकारा है न निकम्मा है। यह साबित करने के लिए सचिन पायलट ने कवायद शुरू कर दी है और इसी का नतीजा है कि कहा जा रहा है कि 7 सितंबर को राजस्थान में लोग अपने घरों से निकलेंगे और सचिन पायलट के जन्मदिन के नाम पर रक्तदान किया जाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार कोने कोने से उनके आवास पर लोग पहुंच रहे हैं और पोस्टर का विमोचन करा रहे हैं, उसे देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि लोगों में सचिन पायलट को लेकर अभी क्रेज बना हुआ है। जैसा कि उनके विरोधी कह रहे हैं कि सचिन पायलट का सब कुछ खत्म हो गया है, वो बेकार इधर से उधर घूम रहे हैं, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने कोई वादा नहीं किया है। हालांकि सचिन पायलट ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी बात कांग्रेस आलाकमान से हो गई है और इसीलिए वो किसी भी उकसावे में नहीं पड़ने वाले हैं और कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है उनके साथ जो विधायक मानेसर गए थे उसमें भंवरलाल शर्मा को छोड़कर बाकी सारे विधायक उनके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक अपमान हम नहीं सह सकते हैं, आप अगर कोई सम्मानजनक रास्ता नहीं निकलता है तो आप अपना रास्ता देख लीजिए। लेकिन सचिन पायलट फिलहाल सभी को बुलाकर एक एक कर समझा रहे हैं कि धैर्य रखिए, अपने को ज़्यादा नहीं बोलना है। इस तरह की बातें एक एक विधायक को समझा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भले ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तूफान के पहले की शांति दिखाई दे रही है। अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का दिल और मन नहीं मिलता है तो कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है। हालांकि कोरोना के समय है और जिस तरह से नेता कोरोना बांट रहे हैं, सचिन पायलट को यह ध्यान में रखना होगा कि वो अपने जन्मदिन के बहाने लोगों के बीच न जाएं। उनके जन्मदिन पर लोग इस तरह से रक्तदान शिविरों में न उमड़े कि वहां पर रक्तदान जैसे भलाई के काम के बजाय कोरोना बंटने लगे। ये एक बड़ी चुनौती है उनके पास, और जितने भी लोग उनके पास आ रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से दिख नहीं रहा है। उनका भी ख्याल उनको करना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए भले ही वो रक्तदान शिविर के नाम पर पूरे राजस्थान में अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हों, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मानव जाति के लिए बड़ी त्रासदी कोरोना भी यहाँ पर संकट लेकर खड़ा है, इसलिए उससे भी निपटने की चुनौती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने अब अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है राजस्थान में। एक विधायक होने के हैसियत से पूरे राजस्थान में अगर जन समर्थन खड़ा कर पाते हैं तो वह कह सकेंगे कि जो कहा जाता है कि इस बार चुनाव तो अशोक गहलोत को लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिताए थे, ये कह सकते हैं कि हमारा भी जन समर्थन केवल गुर्जर मीणा बहुल इलाकों में नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में है। और इसी की शुरुआत सचिन पायलट अपने जन्मदिन के बहाने कर रहे हैं। शरद कुमार, राजस्थान तक के लिए जयपुर से।